बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, टीचर लाई हैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। आप सुनना चाहते हैं वो वाली कहानी। प्यारे बच्चों, आपको इस सफ़े पे कितनी सारी तस्वीरें नज़र आ रही है ना। टीचर आपको इन तस्वीरों के ज़रिए एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाने वाली हैं। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है सदफ। प्यारे बच्चों, एक दिन क्या होता है कि सदफ बैठी ना अपना होमवर्क कर रही होती हैं, लेकिन जो उसके बाकी बहन भाई होते हैं ना, दो, एक बहन होती है एक भाई होता है। वो क्या करती हैं कि वो अपना होमवर्क नहीं कर रहे होते, वो बाहर जाके ना खेल रहे होते हैं और मिट्टी में खेल रहे होते हैं। उनके कपड़े भी इतने गंदे हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, उनके ना बाबा आते हैं काम से, तो वो क्या देखती हैं कि वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे हैं मट्टी से, उनके कपड़े गंदे हैं, उनके हाथ भी गंदे हो गए हैं। तो आपको पता है उनके बाबा जो होते हैं ना, वो उनको घर के अंदर लेके आते हैं और उनकी मामा को आवाज़ देते हैं। उनकी मामा को आवाज़ दे के कहते हैं कि जल्दी से ना आप इन दोनों के कपड़े निकालें। तो आपको पता है उसकी मामा उनके कपड़े कहाँ से निकालती हैं। बताएं टीचर आपको, उनकी मामा उनके कपड़े कहाँ से निकालती हैं। उनकी मामा उनके कपड़े निकालती हैं एक संदूक से। किससे निकालती हैं? संदूक से। देखना चाहते हैं आप वो किस तरह का संदूक था? ये देखिए, आपको बुक पे भी नजर आ रहा है ना। टीचर आप एक और संदूक दिखाती हैं। बच्चों, ये है वो संदूक। क्या है इसका नाम? संदूक। क्या है इसका नाम? संदूक। सब टीचर के साथ मिलके पढ़े, संदूक। तो प्यारे बच्चों, फिर जो सदफ की मामा होती है वो संदूक में से कपड़े लेके जाती हैं और आपको पता है फिर वो सदफ की बहन भाइयों को कपड़े देती हैं साफ सुथरे और कहती हैं कि चलें अब आप नहा के आए और साफ सुथरे कपड़े पहन के आए। तो आपको पता है फिर वो किससे नहाते हैं? आप लोग भी नहाते हैं उससे। दिखाएं टीचर आपको। प्यारे बच्चों, ये है वो साबुन। क्या है इसका नाम? साबुन। सब टीचर के साथ मिलके पढ़े, साबुन साबुन। तो प्यारे बच्चों, फिर सदफ के बहन भाई जो होते हैं वो साबुन के साथ नहाते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर जो सदफ के दोनों बहन भाई होते हैं वो कहते हैं बाबा ओके ठीक है, अब हम सबसे पहले होमवर्क किया करेंगे। तो आपको पता है फिर सदफ अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कहाँ बैठ के होमवर्क करती हैं? बताओ, मैं आपको दिखाऊं किसके ऊपर बैठ के होमवर्क करती हैं? सोफे के ऊपर। क्या है ये? सोफा। क्या है ये? सोफा। तो प्यारे बच्चों, फिर वो अपना होमवर्क करते हैं कंप्लीट और अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं कि आपने इस मेरी पूरी कहानी में से इखलाकी सबक क्या था। बताएं टीचर को आपने क्या सीखा इसमें से। चलें टीचर आपको बताती हैं। प्यारे बच्चों, एक तो हमें साफ सुथरे रहना चाहिए क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, आपको बताया था ना टीचर ने पहले भी। और हमें गंदे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वरना जर्म्स जो होते हैं वो हमारे अंदर चले जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, दूसरी बात ये थी अच्छी बात कि हमें सबसे पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। जो स्कूल से काम मिला है हमें सबसे पहले वो करना है। ओके प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको बताएंगी एक ऐसा हरफ दिखाएंगी जो इन सब के शुरू में आता है। दिखाएं टीचर आपको। बच्चों, ये है वो। क्या है इसका नाम? स्वा की बड़ी शक्ल। क्या है इसका नाम? स्वा की बड़ी शक्ल। तो प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको दिखाएंगी स्वा की छोटी शक्ल। प्यारे बच्चों, ये है स्वा की छोटी शक्ल। क्या है इसका नाम? स्वा की छोटी शक्ल। सब टीचर के साथ मिलके पढ़े, स्वा की छोटी शक्ल। आए प्यारे बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। स्व संदूक, स्व साबुन, स्व सोफा, स्व संदूक, स्व साबुन, स्व सोफा। आइए प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से इसकी पढ़ाई करते हैं। स्व संदूक, स्व साबुन, स्व सोफा। जी तो प्यारे बच्चों, अब आपने इसकी पढ़ाई भी सीख ली है। प्यारे बच्चों, अब टीचर आपसे एक सवाल पूछेंगी। मुझे बताएं कि श्वास से और कौन कौन सी चीजें शुरू होती हैं। टीचर ने तो आपको इतनी सारी बताई है ना, अब आप टीचर को बताएं। जी तो प्यारे बच्चों, श्वास से क्या शुरू होता है? सुराही, वेरी गुड। सेहत, साफ, सदफ। देखा प्यारे बच्चों, श्वास से और भी कितनी सारी चीजें बनती हैं। आए प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको स्वा की बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल लिखना सिखाती हैं। तो प्यारे बच्चों, टीचर अब आपको सिखाती हैं स्वा की बड़ी शक्ल कहाँ से शुरू करते हैं और कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरी लाइन से हम स्वा की बड़ी शक्ल लिखेंगे। पहले इस तरह से इसकी गुलाई बनाएंगे, जैसे स और श की बनाई थी ना, उसी तरह से स्वा की भी बनाएंगे।
और फिर इसको लाइन पे लटा देंगे और ऊपर से इसकी गुलाई बना देंगे प्यारे बच्चों। अब टीचर आपको सिखाएंगे स्वा की छोटी शक्ल बनाना। वो कितनी लाइनों पर बनाएंगे? दरमियान वाली 2 लाइनों पर। सबसे पहले उसका प्याला बनाएंगे इस तरह से, फिर उसको यहाँ से नीचे लेके जाएंगे और यहाँ से इसकी गुलाई बना देंगे। प्यारे बच्चों, क्या बनेगी स्वा की छोटी शक्ल। अब टीचर आपको दोबारा से स्वा की बड़ी शक्ल लिखना सिखाती है। कौन सी लाइन से शुरू करना है? दूसरी लाइन से इसको इस तरह से शुरू करते हुए हमने लास्ट वाली लाइन से मिलाते हुए ऊपर ले आना है और यहाँ से लेटा के इसको यहाँ से इसकी गुलाई बना देनी है। जी प्यारे बच्चों, ये बन गई स्वा की बड़ी शक्ल। अब टीचर आपको स्वा की छोटी शक्ल बनाना सिखाती है। दोबारा से दरमियान वाली 2 लाइनों पर सबसे पहले इसका प्याला बनाएंगे इस तरह से, फिर इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ से इसकी गुलाई बना देंगे। क्या बन गई स्वा की छोटी शक्ल। दोबारा से स्वा की बड़ी शक्ल लिखते हैं। ये देखें, इसकी गुलाई बनाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इसको लटा देंगे और ऊपर से इसकी दोबारा से गुलाई बना देंगे। प्यारे बच्चों, क्या बन गई स्वा की बड़ी शक्ल। प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे स्वा की छोटी शक्ल। दरमियान वाली 2 लाइनों पर लिखेंगे इस तरह से इसका प्याला बनाएंगे, इसको नीचे करेंगे थोड़ा सा और यहाँ से बच्चों इसकी गुलाई बना देंगे और क्या बन गया ये स्वा की छोटी शक्ल। अब टीचर आपको दोबारा से स्वा की बड़ी शक्ल लिखना सिखाती है। प्यारे बच्चों, कौन सी लाइन से शुरू करना है? हमने तीसरी लाइन से इस तरह से इसकी गुलाई बनानी है प्यारे बच्चों और फिर इसको लटा देना है और ऊपर से इसकी दोबारा से ऐसी गुलाई बना देनी है। अब हम लिखेंगे स्वा की छोटी शक्ल। दरमियान वाली 2 लाइनों पर प्यारे बच्चों इस तरह से इसकी प्याला बनाएंगे और फिर हम यहाँ से इसको नीचे कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे, इसकी गुलाई बना देंगे। क्या बन गया स्वा की छोटी शक्ल। आए प्यारे बच्चों, दोबारा से स्वा की बड़ी शक्ल लिखते हैं। कौन सी लाइन से शुरू करनी है? हमने तीसरी लाइन से इसकी गुलाई बनाई, फिर इसको लटा दिया और ऊपर से फिर ऐसे इसकी गुलाई बना दी। ये बन गई स्वा की बड़ी शक्ल। दोबारा से स्वा की छोटी शक्ल बनाते हैं प्यारे बच्चों। दरमियान वाली 2 लाइनों पर इस तरह से ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, हमने स्वा की छोटी शक्ल किस तरह से बनाई है। दोबारा से स्वा की बड़ी शक्ल बनाते हैं। नीचे वाली 3 लाइनों पर इस तरह से इसकी गुलाई बनाएंगे, इसको लटाएंगे और यहाँ से इसकी गुलाई बना देंगे दोबारा से। क्या बन गई है स्वा की बड़ी शक्ल। अब हम बनाएंगे स्वा की छोटी शक्ल। इसका प्याला बनाएंगे, इसको यहाँ से नीचे करेंगे और इसकी गुलाई बना देंगे। ये बन गई स्वा की छोटी शक्ल। प्यारे बच्चों, अब ऐसे ही आपने मामा पापा के पास बैठ के इसको पढ़ना भी है और इसको लिखना भी है। अल्लाह हाफिज।